क्या आपने कभी सोचा है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में गर्भगृह की ओर जाते वक्त हर भक्त का सर क्यों झुकता है? क्यों लाखों लोग अपने सर को धरती से लगाकर नतमस्तक होकर आगे बढ़ते रहते हैं? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर सिर्फ एक पूजा का स्थल नहीं, बल्कि वो जगह है जहाँ पर भक्त और भगवान का रिश्ता सबसे गहरा महसूस होता है। यहाँ की सबसे पवित्र परंपराओं में से एक है गर्भगृह में प्रवेश करते समय सर झुकाकर चलना। इस परंपरा का अर्थ है कि जब भक्त अपना सर झुकाकर चलता है ना, तो ये केवल शरीर की क्रिया नहीं होती, बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति भी होती है। ये अहंकार को त्यागने का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, भगवान के सामने सब बराबर ही है। और ये उस विनम्रता का भी संकेत है जो सच्ची भक्ति का आधार है। कहा जाता है कि जैसे ही भक्त नतमस्तक होकर गर्भगृह में प्रवेश करता है ना, उसका मन खाली हो जाता है। सिर्फ एक ही भाव रह जाता है उसके अंदर कि हे प्रभु, मैं आपको समर्पित हूँ। यही भाव भक्त और भगवान के बीच उस अटूट रिश्ते को जन्म देता है जो सदियों से यहाँ महसूस किया जा रहा है। सोचिए, जब लाखों भक्त एक साथ अपना सर झुकाकर नतमस्तक होकर गोविंदा गोविंदा का जय जयकार लगाते हैं ना, तो वो क्षण कैसा दिव्य होता होगा। वो दृश्य बस हमें यही याद दिलाता है कि असली शक्ति सर ऊंचा करने में नहीं, बल्कि भगवान के आगे सर झुकाने में है। तिरुपति बालाजी बस हमें यही सिखाते हैं कि भक्ति का सार निम्रता है। जब इंसान अपने अभिमान को छोड़कर सर झुकाकर भगवान के दरबार में पहुंचता है ना, तभी वो सच्ची शांति और दिव्यता को महसूस करता है। दोस्तों, अगली बार जब भी आप तिरुपति बालाजी जाए, तो सर झुकाकर चलने वाली इस परंपरा को सिर्फ एक रीति ना समझे, बल्कि इसे एक अनुभव माने, जो कि आपके और भगवान के बीच पवित्र बंधन को और भी मजबूत कर देता है। और एक बात और याद रखना भाई, अगर आज गोविंदा नाम का आपको जप करना है ना, तो कमेंट सेक्शन में बस इतना लिख देना, गोविंदाय गोविंदाय। हम आपके कमेंट को एक दिन तिरुपति बालाजी जरूर लेकर जाएंगे, क्योंकि बालाजी की कृपा सब पर बरसनी चाहिए। जय बालाजी महाराज।